स्टेप क्या है, जनरली एज अ पेशेंट आप समझ सकते हैं कि कभी आपको रिपीटेडली कफ सर्दी जुकाम हो रहा है, तो सडनली आप देखते हैं कि आपकी नाक में ऑब्स्ट्रक्शन सा फील हो रहा है, या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर रात में जब आप सोते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल नाक बंद हो गई है। तो जनरली आपको अगर ये सिम्टम होते हैं तो आप अपने आप से भी जो नेज़ल पैसेज हैं वो विजुलाइज कर सकते हैं टॉर्च की हेल्प से, कि वहाँ पे कोई ग्रोथ तो नहीं है, कोई मांस सी तो नहीं है, टुकड़ा तो नहीं दिख रहा है, ग्रोथ तो नहीं दिख रही है जैसे कि पिक्चर में है। तो अगर आपको ये ग्रोथ है तो मे बी नेज़ल पॉलिप हो सकती है, तो आप ईएनटी एक्सपर्ट्स को दिखा सकते हैं, किसी भी अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखा सकते हैं कंफर्म करने के लिए। मेनली पेशेंट को हिस्ट्री देखी जाती है कि रिपीटेडली उसको साइनसाइटिस की कंडीशन, कफ, कोल्ड, कोराइजा, उसको कंटिन्यूसली नाक बहने की शिकायत, स्नीजिंग, ये कंटिन्यूसली रह रहा है। उसके बाद से उसको ये दिक्कत होनी शुरू हो गई है कि सांस लेने में दिक्कत, ऑब्स्ट्रक्शन फील होना, रात में नाक बंद हो जाना। साथ के साथ पेशेंट इसमें एक और सिम्टम लेके आता है कि पेशेंट बोलते हैं कि मुझे कंटिन्यूसली नोज़ल ब्लीडिंग, नाक से खून आता है, या फिर हर समय डिस्चार्जेस आते रहते हैं, या मैं धूल में काम करता हूँ तो मुझे और दिक्कत बढ़ जाती है। कभी कभी सर्दियों में पेशेंट बताता है, कभी कभी किसी गर्म चीज़ से, गर्म वेदर से भी उसको दिक्कत होती है। स्मोकिंग, स्नीजिंग, पोल्यूशन, सबसे उसको दिक्कत होती है। तो मेनली आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आपको कंटिन्यूसली दिक्कत रह रही है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रहा है, एनी एज, किसी भी एज में हो सकता है, और स्पेशली छोटे बच्चों में हो सकता है, जो कमज़ोर हैं उनमें देखा जाता है, काफ़ी ओबीज हैं उनमें भी हो सकता है। ये बहुत एक दो पॉइंट पे है कि थिन में भी, कमज़ोर बच्चों में भी होगा, और एक बहुत ज़्यादा मोटे तुलतुले बच्चों में भी ये देखा जाता है। फीमेल्स में, मेल्स में, सब में ये कंप्लेंट हो सकती है, स्पेशली अगर रिपीटेडली कोराइजा जैसी, नाक बहना, सर्दी जुकाम, छींकें, इसकी हिस्ट्री पेशेंट में मिलती है। अब बात आती है कि अगर पेशेंट को ये हिस्ट्री मिल रही है तो सबसे पहले आप अपने जो ईएनटी एक्सपर्ट होते हैं उन्हें दिखाइए, ताकि वो आपके कुछ टेस्ट कर सकें, या क्लिनिकली उसको टेस्ट कर सकें, कंफर्म कर सकें कि आपको ये पॉलिप्स की कंडीशन है। बहुत से लोग सोचते हैं सर्जरीज़ का इलाज है परमानेंटली, बट परमानेंटली इलाज नहीं है। बहुत से लोगों में सर्जरी के बाद भी ये दोबारा से डेवलप हो जाती है। लॉट्स ऑफ एंटीबायोटिक लेने से भी ये ठीक नहीं होती, क्योंकि कई बार लॉन्ग टर्म में अगर थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, उसके बाद फिर से वो रिलैप्सेस कर जाती है। ये पेशेंट में हिस्ट्री देखने को मिलती है। तो बात करें कि क्या होम्योपैथिक इसमें असरदार है या इसे ठीक कर सकती है परमानेंटली, तो यस, पॉसिबल है।